सबका मेरे यूट्यूब चैनल इसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंद्रिय स्थान का चैप्टर 8। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 5-10 मिनट का है टॉपिक। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बताया गया। अब इसके बाद अपार से इंद्रिय की व्याख्या की जाएगी, जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा है। सिर प्रतिष्ठित विशेषक अरिष्ट, जिस प्राणी की परछाई में सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर दिखाई दे, टेढ़ी मेढ़ी और परछाई बिना सिर की ओर परछाई में सिर घुमा हुआ प्रतीत हो, उस रोगी की चिकित्सा करने में इच्छा न करे, क्योंकि इन लक्षणों से रोगी निश्चित ही शीघ्र मर जाता है। नेत्र विशेषक, जिस मनुष्य के नेत्र के पल के बिना कारण जटा का तरह बांध गई हो और सहसा दृष्टि बंद हो गई हो, अर्थात दिखाई नहीं पड़ती हो, धीरे धीरे वैद्य के लिए उचित है कि वह उस रोगी की चिकित्सा औषध द्वारा ना करे। जिस पुरुष के शरीर में शोष हो या वर्तम मंडल में शोथ हो, शोथ के कारण दोनों पल के आपस में ना मिलती हो और नेत्रों में दाह होता है, उस पुरुष को मरे हुए समान समझना चाहिए। भ्रू तथा आवर्त विशेषक के भुहों को अथवा सिर में बहुत से सीमंत मांग और भौरे पहले के बने हुए दिखाई हो, अर्थात स्वाभाविक रूप से पहले से ना हो पर स्पष्ट दिखाई पड़े, तो रोगी का मरना निश्चित होता है। अवाक शिरा से लेकर अब तक बताए गए इन अरिष्टों के उत्पन्न होने के 3 दिन के अंदर रोगी मर जाता है। यदि स्वस्थ पुरुष के शरीर में ये अरिष्ट लक्षण दिखाई दे तो वह 6 दिन के अंदर मरता है। केश विशेषज्ञ अरिष्ट, जिस पुरुष के सिर का बाल स्वयं या दूसरे व्यक्ति के द्वारा खींचकर उखड़ जाए, वह रोगी हो या स्वस्थ हो, यदि उसको उखाड़ने की वेदना का अनुभव ना हो तो वह 6 दिन के लिए जीवित नहीं रहता। जिस पुरुष के सिर में तेल न लगाया हो पर तेल लगाए हुए के समान बाल प्रतीत होता हो, उस मनुष्य के जीवन काल की गति रुक गई है, ये समझकर धीरे धीरे वैद्य को उसकी चिकित्सा नहीं चाहिए। नासा विशेषज्ञ, जिस पुरुष का नासिका वंश ग्लानि से युक्त हो, स्थूल में प्राप्त हो गया हो, नासिका वंश शोथ ना हो, शोथ के समान प्रतीत हो, अरिष्ट के लक्षणों का ज्ञात है, वैसे वैद्य उस रोगी का प्रातः कर दे। जिस रोगी की नासिका के द्वार अधिक खुले हुए हों या अधिक बंद हुए हों प्रतीत हो, अथवा नाक में टेढ़ापन प्रतीत हो, नाक सूखी हुई हो प्रतीत हो, वह रोगी जीवित नहीं रहता। जिस व्यक्ति का मुख, कान और ओठ कुशुक्ल श्याव और अत्यंत लाल हो गया हो, अथवा वृद्धि के कारण दोनों होठ नीले हो गया तो वह रोगी रोग से मुक्त नहीं होता। विकृति के दंत विशेषक, विकृति के कारण जिस मनुष्य के दांतों की हड्डी की तरफ श्वेत हो गया हो तथा फूलों का गंध दांतों से निकलता हो, दांतों पर पंकल के समान मैला चढ़ा हो, वह रोगी उस रोगी से मुक्त होकर कभी भी स्वस्थ नहीं होता। जिह्वा विशेष अरिष्ट, जिस पुरुष की जिह्वा निश्चल चेतना रहित, भारी कंठदार, अंकुरों से अधिक व्याप्त हो, श्याव वर्ण हो, सूखी हुई हो अथवा शोथयुक्त बार बार जिह्वा निकालकर रोगी ओष्ठ को चाटता हो, इस प्रकार की विकृति पेट की जिह्वा और मरणासन विकृति की व्यक्ति की जिह्वा में होती है। श्वास विशेषक है, जो मनुष्य पहले लंबी लंबी श्वास लेकर पुनः छुट्टी में त्याग हुई मूर्छा हो जाती है, आयु की गति रुक जाती है, यह समझकर धीरे धीरे वैद्य को उसकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए। आयु के क्षय हो जाने पर प्राणियों के दोनों हाथ, दोनों पैर, मन्या और तालु अधिक शीतल हो जाते, क्रूर, कठिन, मृदु, कोमल हो जाती है। विविध, जो रोगी अपने जानू से दूसरे जानू को टक्कर मारता है और पैरों को उठाकर नीचे पटकता है, जो बार बार बिना कारण मुख को खोलता है, आतुर जीवित नहीं रहता है। आयु के क्षय हो जाने पर प्राणियों के दांतों, हाथों, दोनों पैरों, मन्याओं और तालु अधिक शीतल हो जाती है और क्रूर, कठिन अथवा मृदु, कोमल हो जाती है। विविध अरिष्ट, जो रोगी और जानू से दूसरे जानू को टक्कर मारता है और पैरों को उठाकर नीचे की ओर पटकता है, जो बार बार बिना कारण मुख को बोलता है और आतुर जीवित नहीं रहता है। जो रोगी दांतों को अपने नखों से अग्रभाग को काटता है, नखों से सिर के बालों को काटता है, लकड़ी से भूमि को कुरेदता है अर्थात मिट्टी को खोदता है, वह रोगी रोग से मुक्त नहीं होता। जो रोगी जागते हुए दांतों को कटकटाया करता है और जागते हुए अशांति के कारण सभी रोता है, कभी हंसता है और किसी भी कारण दुख पहुंचाया जाए, अनुभव से रोगी मुक्त नहीं होता। ठीक है, जो रोगी बार बार हंसता है, बार बार विषाद पूर्वक जो रोगी बार बार हंसता है, विषाद पूर्वक रोता है और शरीर चुत्त छिद्रों को, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, मुख आदि को छूटे हुए पैर से शैया पर आघात करता है अर्थात पैर उठा उठाकर घर पर पटकता है, वह रोगी जीवित नहीं रहता। जिन भाव पदार्थों के उपस्थित होने पर रोगी के पूर्वावस्था में परम प्रसन्नता होती है, उन्हीं वस्तुओं के उपस्थित होने पर कोई आनंद का अनुभव ना होता है, किंतु ग्लानि होती है, उन्हें मृत्यु निश्चित होती है। मरणासन रोगी को ग्रीवा सिर के भार को धारण नहीं करते, अर्थात मरणासन रोगी का सिर लटक जाता है, पूर्व पृष्ठवंश शरीर के भार को धारण करने में असमर्थ नहीं होता, अर्थात रोगी बैठ नहीं पाता सकता। यदि रोगी के मुख में अन्न का ग्रास रखा जाए तो उसे धारण नहीं करता, इसी तरह हनु में धारण नहीं होता, अर्थात उसका अनु अपना कार्य करने में समर्थ नहीं रहता। मरणासन पुरुष में सहसा स्वर का
जाएगी। तो वेग अधिक तृष्णा, मूर्छा, बल का क्षय और स्निग्धियों में शिथिलता हो जाती है। नेक्स्ट है, अब जो रोगी की आयु नष्ट हो जाती है तो आहार गले में कंठ तक नहीं जाता, अर्थात अब आहार को निकल नहीं पाता और कंठ में चली गई। उसे देखने में जिह्वा छोटी प्रतीत होती है और सहसा रोगी का बल नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति अपने हाथ से अग्रभाग को सिर के पास कठिन हाथ से सिर को हिलाता है जिससे ललाट स्वेद अधिक निकलता है, संधियों का बंधन शिथिल होता है, उसे मुमूर्ष समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्या खत्म हो गया, आपका ये अध्याय भी खत्म हो गया जिसका नाम था अवाक्षरसमी इंद्रिय अध्याय।